अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये तकरीबन शाम का टाइम है। शाम को जब सारे सो के उठते हैं ना, तो उस वक़्त फिर मैं कोई थोड़ा बहुत जो बच्चों को पसंद होता है, कोई फ्रूट वगैरह इनको काट देती हूँ। अब ये गर्मा अभी आया था थोड़ी देर पहले बाज़ार से, तो मैंने इसको काट के तो फ्रीज़र में रखा हुआ था, ताकि पता है जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो ना। गर्मा जो कोई भी फ्रूट ठंडा हो वही मज़े का लगता है ना। फिर मैंने काट के तो इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब ठंडा हुआ है तो अब फिर मैं ना बच्चों को दे देती हूँ। तो फिर जब सो के उठते हैं ना असर से पहले, तो उस वक़्त फिर मैं ना पहले देती हूँ कोई फ्रूट वगैरह। तो फिर उसके बाद जो है ना वो चाय बनाती हूँ। चाय के साथ कुछ, हम दोपहर का खाना नहीं हम इतना खाते ना, नाश्ते पता इतना लेट होता है। तो फिर मैं ना जो है वो दोपहर का खाना नहीं आजकल बना रही ना, तो फ्रूट वगैरह दे के तो फिर उसके बाद हम असर के बाद ना शाम की चाय बनाते हैं। तो मेरी यही रूटीन है कि दोपहर को ना खाना खाएंगे, नाश्ता थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर दोपहर को जो है वो तकरीबन 12-1 हमारा नाश्ता हो जाता है। फिर उसके बाद अगर किसी ने कुछ लेना हो, कोई स्नैक वगैरह, तो फ्रिज में बना के रखी होती हैं समोसियाँ, रोल्स और कबाब वगैरह। लेकिन पहले मैं शाम से पहले ना थोड़ी देर में सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट करके दे देती हूँ, जो जो बच्चों को पसंद होते हैं। फ्रूट चाट नहीं आजकल खा रहे अक्सर, वैसे मैं फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ, लेकिन फ्रूट चाट फिर इतनी नहीं पसंद आती। वैसे भी पता है उसमें फिर लेमन डालना पड़ता है ताकि फ्रूट का कलर ना ख़राब हो, और चाट मसाला थोड़ा बहुत ना कुछ मीठे के लिए भी डालना पड़ता है। तो जो फ्रूट चाट है ना उसका इतना नहीं कहते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं कि फ्रूट चाट ना खाएं, और मैंने खुद भी ये बात वो अंदाज़ा लगाया हुआ है कि जब फ्रूट चाट तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है कि जैसे खाने के टाइम पे हमने खाना खाना है ना, तो उससे ना वो काफ़ी हैवी हो जाता है, खाने का काम ही देती है। तो इस तरह फिर मैं फ्रूट चाट कम बनाती हूँ, रमज़ान में ज़्यादातर बनती है। जो जो बच्चों को फ्रूट पसंद होता है फिर मैं वही इनको कट करके ना तो दे देती हूँ शाम को चाय से पहले। तो फिर अपनी मर्ज़ी का ये कटवा लेते हैं फ्रूट चाट। उस फ्रूट ना उसके ऊपर कोई काला नमक या काली मिर्च नमक वगैरह डाल के तो मैं बच्चों को दे देती हूँ, ताकि ना चले दिन में कोई एक आध फ्रूट तो है जो है वो खा ही लें। तो उसके बाद फिर मैंने ना शाम की जो है वो चाय बना ली थी। चाय के साथ भी ना समोसियाँ बना ली थी मैंने, और चपली कबाब फ्राई कर लिए थे। तो कोई एक आध चीज़ ही बनती है, इतनी ज़्यादा तो पता है फिर शाम का टाइम जल्दी आजकल पता है। हाँ, थोड़े से जो दिन है वो छोटे हो गए मैं पहले की निस्बत ना, तकरीबन को आधे पौने घंटे का ना फ़र्क पड़ गया हुआ है। एक एक ना मिनट करके ना तो दिन छोटा होता जाता है जैसे जैसे गर्मी कम होती है ना। तो 22 जून से जो है 22 जून को सबसे लंबा दिन होता है, उसके बाद फिर एक एक मिनट करके दिन जो है वो छोटे होते जाते हैं। तो अब काफ़ी सारा जो पहले जो है वो मुझे ये ना बाकी के इतना नहीं मुझे अंदाज़ा होता ना कि अज़ान का जो टाइम है, बस जब अज़ान होती है तब नमाज़ पढ़ लेते हैं, इतना मैं टाइम पे गौर नहीं करती ना कि किस टाइम हो रही है ना, किस टाइम की अज़ान। तो मैं फिर मगरिब का टाइम अब ये होता है कि उस वक़्त मैं किचन में आ जा रही होती हूँ, खाना बन रहा होता है। तो पहले होती थी 7:15 बजे मगरिब की अज़ान, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीछे जाता गया, टाइम जाता गया। तो आज मैंने देखा था तो तकरीबन 10 मिनट पहले 7 बजने में अभी 10 मिनट थे, तो जो है वो अज़ान मगरिब की हो गई हुई थी। तो इसका मतलब है कि आधा घंटा जो दिन है वो पहले से छोटा हो गया हुआ है। तो असर ज़ोर के बाद ना लगता है कि जल्दी शाम हो जाती है, वरना जो शुरू में जो होता है ना सुबह के से लेके दोपहर तक, तब तो अच्छा खासा लंबा लगता है दिन ना। सूरज भी पता है जो है वो जल्दी निकल आता है। तो मैं समोसियाँ फ्राई कर रही थी, तो ये समोसियाँ और रोल्स वगैरह जो जो चीज़ भी हम समोसा पट्टी रोल्स पट्टी के अंदर जिसको हम फ्राई करते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि जब हम गर्म ऑयल में डालते हैं तो फटाफट ऊपर से जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। पानी पानी से जो चीज़ें फ्रीज़ हुई होती हैं ना, अंदर से पानी पानी इनका निकल आता है। तो इसकी टिप ये है कि जब इसको ना समोसियों को या इस तरह की जो फ्रीज़ चीज़ें हुई होती हैं ना, इनको बिल्कुल पहले हल्की आंच के ऊपर, तेल भी ठंडा हो, अभी इतना गर्म ना हो, और नीचे बिल्कुल हल्की आंच हो, तो इनको डालें अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो आंच है वो थोड़ी तेज़ कर दें, तो इतनी अच्छी ये इतनी कड़क करके ना फ्राई होती हैं। समोसियाँ हों, रोल्स हों, बड़े बड़े वाले जो आलू वाले समोसे हैं वो भी बेशक ऐसे ही फ्रीज़ हुए हुए हों, वो भी करने हों, उनकी भी यही टिप है कि पहले ऑयल जो है वो उसको ठंडा रहने दें। थोड़ा सा भी ठंडा हो तो अंदर डाल दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे उसको थोड़ी बहुत वो
हीट लगती है ना, उसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा तेज़ कर दें तो बड़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो चीज़ें हमारी फ्राई होती हैं। ये जो होती है ना, चाय के साथ सामान होता है, मेहमानों को भी अक्सर हमने सर्व करना होता है या ख़ुद भी घर में बनाना होता है, तो बड़ी पता है एहतियात करनी पड़ती है। अक्सर जल जाती हैं चीज़ें इस तरह की ना, हम जब फ्राई करते हैं। तो ये इस तरह छोटी छोटी, ये देखिए मैंने दूसरी दफ़ा डाली हैं, तो तेल गर्म हुआ था, तो फिर मैंने बिल्कुल इसको पहले आहिस्ता करके तेल को मैंने ठंडा किया है, फिर मैंने अंदर और समोसियाँ और चपली कबाब डाले हैं। ये मैंने तकरीबन 2 दिन पहले के चपली कबाब चिकन के बनाए हुए थे, तो फिर आज मैंने कहा है कि मैं ना चाय के साथ ना 3-4 बचे हुए थे तो फ्राई कर लेती हूँ। तो खाने रात के में मैंने ना आज गोभी और चिकन बनाना था। मुझे तो ये था कि शायद नहीं पता है क्या, सब्जियां जो भिंडी हैं वही टिंडे कद्दू हैं, उससे बड़ा ज़्यादा दिल तंग पड़ गया हुआ है ना। कोई सब्ज़ी भी मेरे बच्चे नहीं खाते ना, बेशक अंदर कोई चिकन मटन डाल भी लें तो गोभी और एक वाइट चीज़ है जिसके अंदर चिकन डालें तो वो खा लेते हैं उसको थोड़ी बहुत। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे गोभी आलू और चिकन या इस तरह साथ कुछ बनाने का ना फ़ायदा ये होता है कि सुबह पराठा फिर बच्चों को पसंद आ जाए। फिर मैं लाजमी गोभी वाला पराठा बना के देती हूँ सुबह बच्चों को, वो इनको बड़ा टेस्टी लगता है ना। तो प्याज मैंने ऊपर ब्राउन करने के लिए रख दी है, घी अंदर मैंने देसी डाला है, फिर ऊपर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो कट करके डाली है। तो साथ ही फिर मैं पता इतना टाइम नहीं लगता ना इसको, बस ये है कि मसाला वगैरह भूनने का ही काम होता है। जो गोभी की सब्ज़ी है ना, इसको ऊपर खड़े होकर नहीं पकाना पड़ता ना, बस मसाला वगैरह अगर हमारा अच्छा तैयार हो गया, गोश्त की भुनाई हो गई है, तो बस फिर इसको दम लगा दें तो ये दम के अंदर ही ना बड़ी अच्छी तरह पक जाती है, फटोफट गल जाती है। इसके अंदर एक कतरा भी पानी ना डालें तो बहुत अच्छी फिर भी ये गल जाती है अपनी भाप के अंदर, माशाल्लाह बड़ी मज़े की जो है ना वो तैयार हो जाती है। तो प्याज जो है वो तकरीबन मेरा हल्का सा मैंने ब्राउन किया था, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि पता है फिर वाइट सी ये सब्ज़ी होती है, तो अगर प्याज जो है वो ज़्यादा हम ब्राउन कर देंगे तो फिर कलर नहीं सालन का अच्छा आएगा ना। तो बस हल्का सा पिंक जो है वो प्याज हुआ था, तो मैंने फिर इसके अंदर डाल दी थी टमाटर जो मेरे पास फ्रीज़ हुई थी क्यूब्स मैंने बना के रखी हुई। वैसे टमाटर नहीं थे आज घर में, तो मैंने टमाटर को एक डाल दिए, क्यूब डाल दिए अंदर, और अदरक लहसुन डाल के तो थोड़ा सा मैं ना इसको और भून लूँगी ताकि जो लहसुन है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और जो टमाटर ये मेरा फ्रीज़ हुआ था ना क्यूब, ये भी थोड़ी सी डीफ्रास्ट हो के तो मैश हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए ना। थोड़ी देर इनको भून लूँगी अच्छी तरह। जब इनकी बुनाई हो गई थी तो फिर उसके बाद मैंने ना इसके अंदर चिकन डाल के तो उसको भी फिर मैं अच्छी तरह भून लूँगी। सब्ज़ी का ना मसाले भूनने का जो है ना वो ज़्यादा काम होता है हंडिया के अंदर ना। उसके बाद फिर इतना बेशक चूल्हे के ऊपर गर्मी में ना भी खड़े हो ना तो बड़ा अच्छा सालन जो है वो तैयार हो जाता है। अब मेरा जो प्याज है वो भी नरम हो गया था, अदरक लहसुन भी अंदर भुना गया है और टमाटर पेस्ट जो है वो भी मेल्ट हो गई थी, तो बड़ा अच्छा जो प्याज है वो उसका कलर आ गया था, ना ज़्यादा कच्चा रहा था और ना ही उसका जो है ना वो ज़्यादा काला रंग हुआ था। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने चिकन की भुनाई की है प्याज और घी के अंदर ना। फिर अब मैं उसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी, ये सुरख मिर्च, धनिया, नमक और हल्दी वगैरह डाल के तो अच्छी तरह इसका मसाला जो है भून लेना। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून ना जब भी गोभी बनाए इसके अंदर काली मिर्च डाल लें, क्योंकि ये बादी होती है। अदरक ज़्यादा सारी डालनी चाहिए और फिर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च भी डालें, उससे फिर इसका ना बादीपन ख़त्म हो जाता है तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो मैं तो जब इसको बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं एंड में ना आधा एक जो है ना वो लेमन भी इसके अंदर मैं निचोड़ लेती हूँ। गोभी के अंदर ना नींबू का थोड़ा सा रस भी डाल लेती हूँ ताकि ना इसकी जो गोभी की पता है ख़ास जायका होता है, स्मेल होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो चिकन मैंने अच्छी तरह भून लेना है। पहले थोड़ी देर मैंने इसको प्याज के अंदर जो है वो घी और प्याज के अंदर मैंने भूना था, फिर मैंने स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह मसाले की भुनाई हो गई है। तो फिर मैंने इसके अंदर गोभी डाल देनी है, आलू भी मैंने 2 डाले थे। तो सालन के अंदर ना आलू बड़े मज़े के लगते हैं, गोभी और चिकन के साथ ना आलू भी अच्छे लगते हैं। और फिर उसके अलावा जब सुबह इसको पराठे में लगाते हैं फिर भी बड़ी मज़े की लगती है। तो बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है अंदर डाल के मसाले के, पता है मसाले और चिकन की तो पहले ही अच्छी खासी भुनाई हो गई हुई है ना, तो फिर इसलिए मैंने इसको हल्की आंच किसकी कर दी है। थोड़ी देर अभी इसका जो है वो आंच तेज़ ही है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बिल्कुल इसको दम पे लगा के फिर मैंने ये पास इधर मार्केट में जाना था, टेलर को कपड़े देने थे, तो मैंने ना बिल्कुल जो है ना सालन के नीचे हल्की इसकी आंच कर दी है ताकि मेरे आने तक ना इसी की भाप के अंदर ना बस मैं 10-15 मिनट में वापस आ गई थी। तो अपनी जो है वो भाप के अंदर ही जो है वो गोभी जो है वो बड़ी अच्छी तरह पक जाती है, गल जाती है, आलू भी गल जाते हैं। चिकन की तो पता है पहले ही अच्छी खासी बुनाई हुई है ना,
तो टेलर को मैंने कपड़े देने थे, तो मैंने कहा कि सालन बनते के साथ साथ ही जो है ना वो मैं दे आती हूँ उसको फटाफट जाके, ताकि मेरा खाना जो है वो उतनी देर तक तैयार हो जाएगा। फिर आके तो फिर मैंने फटाफट धनिया वगैरह तैयार किया है। धनिया जो है वो बहुत कम आजकल सब्जियों के साथ मिल रहा है, इतना गला सड़ा। ये जो मौसम बारिशों का शुरू हो गया है ना, इससे एक तो सब्जियां फ्रूट महंगे बड़े कर दिए हैं। मैं इन्होंने जो फ्रूट पूछे वो कहते हैं सवात की तरफ से आ रहा था, फलां तरफ से आड़ू और गर्मा वगैरह और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ना, कहते हैं कि इन इलाकों की तरफ से आ रहा था, स्वात की तरफ से, एबटाबाद की तरफ से, उधर सैलाब आए हुए हैं। तो अब चीज़ें बड़ी महंगी कर दी हुई हैं। पता है फ्रूट सब्जियों और दुकानों वाले तो शुक्र करते हैं ना कि इस तरह का कोई मसला बना है तो हम चीज़ें महंगी करें। तो धनिया भी बड़ा ख़राब आ रहा था, तो फिर मैंने ना इसको पहले अच्छी तरह साफ़ करके रखा है। तो अब फिर मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे काटा है। फिर थोड़ी देर इसको हवा लगवाऊंगी, थोड़ी देर इसके अंदर हवा लग जाएगी ना तो ये ड्राई हो जाएगा। फिर किसी डिब्बे के अंदर मैं पेपर टॉवल डाल के तो इसमें मैं रख दूंगी। ये तो ये 3 से 4 दिन जो है ना वो मेरा फ्रेश रहेगा, क्योंकि ना जब भी ज़रूरत होती है धनिया या ख़त्म हुआ होता है या फिर मिलता नहीं है दुकानों पे, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आजकल ना इसका ये बड़ा मसला बना हुआ है। कुछ सब्जियां और कुछ सालन ये ज़रूरी होते हैं जिसके अंदर ना धनिया डालें तो उनकी जो है वो खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं लगती ना। तो सालन जो है वो मेरा देखिए मेरे आने तक तैयार हो गया था। तो फिर मैंने उसके ऊपर धनिया मिर्चें वगैरह डाली हैं और थोड़ा सा ऊपर मैं पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो डाल के, तो ये फ़ाइनल लुक मेरे सालन की हो गई है। फिर उसके बाद जो है फुलके बना के तो साथ के साथ मैं ना सारों को मैंने खाना सर्व कर दिया था। कभी कभार इकट्ठे बैठ के भी सब घर वाले खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग, जैसे जैसे किसी का मूड हो, भूख लगी हो, तो इस तरह फिर जो है ना वो मैं सारों को रात का खाना सर्व कर देती हूँ। जल्दी थोड़ी शाम भी अब हो जाती है, मगरिब के बाद ना तकरीबन 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। साथ साथ अब ताज़ी रोटियाँ बना के कभी भी नहीं रखी, तो दोपहर में भी पता नहीं खाना खाया जाता, रात को तो खाना होता है नाश्ते के बाद। तो फिर इस वक्त कोई मैं रोटियां बना के पहले नहीं रखती ना, बेशक किसी एक फ़र्द ने खानी हो, 2-3 जैसे भी खानी हो, सबके अलग अलग बनती हैं। और ताज़े ऐसे फुलके बना के तो मज़े के भी पता है वही रखते हैं, हाट पाट में या दस्तरखान में लपेट के रखी हो तो वो नहीं मज़ा आता। फिर उसके बाद दूध वगैरह बॉयल किया और सुबह जो है वो लाइट कोई नहीं थी, तो फिर ये मैंने मलाई को जाग लगा के तो मक्खन बनाना था, तो वो भी फिर मैंने अभी साथ लगा ली थी दूध को उबलने के साथ साथ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।